हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आजकल मेरे पे बिल्कुल कोई भी कंटेंट नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि बाहर आजकल रोज़ बारिश हो रही है। आज भी मौसम ख़राब है और हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। और मैं भी बाहर खेलने तक नहीं जा पा रहा हूँ। और घर में पेंट का काम भी चल रहा है। मेरा रूम पूरा बेकार हो रखा है। पूरी सेटिंग बेकार हो रखी है। कोई बढ़िया सा कंटेंट नहीं है। तो आज मैं एक स्टोरी टाइम वीडियो डालने वाला हूँ। आपने ट्रिगर्ड इंसान, अगर आप ज़्यादा यूट्यूब चलाते तो आपने ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो स्टोरी टाइम वाली देखी होगी। तो मैं भी अब थोड़े ऐसे स्टोरी टाइम वीडियो डालूंगा, लेकिन जो ट्रिगर्ड इंसान ने स्टोरी टाइम वीडियो बनाई है, मैं डायरेक्ट उसी को उठा के नहीं डालूंगा। मैं अपनी एक स्टोरी सुनाऊंगा जो मेरे साथ रियल में हुआ है, असली में। तो बस अब बिना किसी बकवास के स्टोरी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो एक बार की बात है, मेरी एक ये बात है। अब बात को मैं ये सुनाता हूँ, मुझे पता है मैं तुम्हें पकाता हूँ। तो पक लो यार, वैसे ठंड का मौसम है, थोड़ा पक लो। कोई सेंस है इस बात की? हाँ गाइस, मुझे पता है इस बात का कोई सेंस नहीं है, लेकिन इंट्रो के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो फिर भी कमेंट में बताना मैंने कैसे गाया ये गाना, इंट्रो कैसा लगा। तो चलो अभी मुद्दे पे आते हैं। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, स्टोरी टाइम सुना रहा था। तो ये बात है जब मैं था 10 साल का नन्हा मुन्ना मासूम सा बच्चा। अब मैंने मासूम इसलिए बोला क्योंकि मैंने एक ऐसा कारनामा किया था ना, जब मैं 10 साल का था, 5th क्लास में था। मैं बता भी नहीं सकते यार, अभी भी ऐसी आती है। तो चलो बता ही देता हूँ। तो जब मैं 10 साल का था, मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी और मैं, मम्मी, अंशु और पापा गए थे टपकेश्वर। हमारे घर के पास ही एक मंदिर है, तो हम वहाँ गए थे। तो मैंने पूरे मज़े किए, फ़ोटोज़ खींची। मंदिर भी मस्त है, ऐसे नदी भी है, बढ़िया सी जगह है, सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं। तो बढ़िया सी जगह है। तो मैं वहाँ गया और मैंने ना वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, पूरे मज़े किए। और फिर जब मैं घर आया, मैंने वीर को अपनी सारी फ़ोटोज़ दिखाई। और फिर वो तो गया नहीं था, तो वो कह रहा था उसे भी जाना है। वो नहीं गया था पहले कभी भी। तो फिर जब मैं गया था, उसके थोड़े ही दिन बाद प्लान बना और चाचू, चाची, वीर, काव्य और दादी, ये 5 जने जा रहे थे। और वीर ये भी कह रहा था कि अनमोल भाई भी जाएगा मेरे साथ, फिर और मज़े करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चल लेता हूँ, वापस मज़े करके आऊँगा। मेरा तो बढ़िया है, मैं भी वापस चला जाता हूँ। तो फिर उसके थोड़े दिनों बाद ही हम फिर सारे वापस गए वहाँ पे। हमने वापस से वीर और मैंने मज़े किए, फ़ोटोज़ क्लिक करी, सब कुछ किया। और फिर जब हम वहाँ से आ रहे थे हम सारे, तो हम गए थे कार में सेंट्रो में। तो जब हम आ रहे थे वहाँ से, तो हम किसी कैफ़े में रुके थे कुछ खाने के लिए। तो जो हमें खाना था वो चाचू पूछने गए थे वहाँ पे कि वो मिलता है या नहीं। और हमें एक्चुअली में खाने थे अचारीज मोमो। तो वहाँ पे फिर मिलते थे, तो चाचू ने कहा कि हाँ मिलते हैं, आ जाओ। और गाड़ी की जो चाबी थी वो लगी हुई है गाड़ी में। और फिर सारे उतर रहे हैं जो जाने के लिए, सारे उतरे एक एक करके। और लास्ट में सारे उतर गए और आखिरी में बचा मैं उतर रहा था। और मैंने देखा कि चाबी लगी हुई है और हम सारे तो वहाँ पे अपने मज़े कर रहे होंगे, खा रहे होंगे। और उस वक्त में कोई आया और गाड़ी लेके चला गया। तो और मैं ये सोच रहा था, और मैंने अभी भी यार ऐसी आ रही, मैंने जो गाड़ी के वो जैसा छोटा सा लॉक नहीं होता, हाँ ये, तो मैंने ये चारों बंद कर दिए और गाड़ी के सारे दरवाजे बंद कर दिए और गाड़ी होगी पूरी बंद। चाबी भी अंदर और गाड़ी भी पूरी बंद। और मैं सोच रहा मैंने गाड़ी को बचा लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर मैं तो चला गया अपना मस्त खाने। और मैंने कुछ मुंह भी नहीं लगाया होगा, खाना शक्ल तक नहीं देखी होगी। हमें टिश्यू की ज़रूरत थी और फिर वहाँ पे जो टिश्यू थे नहीं, तो चाचू गए थे गाड़ी में टिश्यू पेपर निकालने। और जैसे ही वो गए, उन्होंने देखा गाड़ी पूरी बंद, अंदर चाबी लगी हुई, सब कुछ बंद। उन्हें गुस्सा आया और उन्हें पता नहीं था किसने की। तो फिर उन्होंने डांटने लग गए ऐसे गुस्से में, किस गधे ने ये गाड़ी बंद करी, किस गधे ने करी। और फिर मैं गया वहाँ पे, मैं पूरा शौक था, मेरे को लगा क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा किसने गाड़ी बंद करी। फिर मैंने बोल दिया कि मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था, तो मैंने साथ में वीर का नाम भी घुसा दिया। मैंने कहा वीर और मैंने गाड़ी बंद करी।
और वीर को फिर बुलाया। फिर हम दोनों को पूरी डांट पड़ी कि क्यों किया, क्या सोच के किया। और वीर बेचारा रो रहा, आंसू टपके जा रहे उसके, मेरे भी टपक रहे थे लेकिन उसके ज़्यादा टपक रहे थे क्योंकि उसने तो कुछ किया नहीं और मैंने उसे फंसा दिया। तो फिर आंसू तो टपके जा रहे और फिर चाचू को भी गुस्सा आया। और फिर मतलब जो आए थे मुँह में इतनी खुशी हो रही थी, एक्साइटमेंट हो रही थी खाने की, बहुत दिनों से खाए नहीं थे, लेकिन सारी एक्साइटमेंट कुछ मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर हम थोड़ी देर रुके और सारे परेशान हो रखे थे। तो फिर जो कैफ़े का ओनर था उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ, तो हमने ये सब बताया कि ये सब हुआ है। तो फिर उनके पास थी मास्टर की एंड आई वाज शॉक्ड। तो फिर मेरे को लगा इनके पास मास्टर की कहाँ से है, कहीं कहीं कार चलाने का काम तो नहीं करते। तुम सोच रहे होगे मैं क्या क्या सोचता हूँ, तभी मैंने मासूम बोला था स्टार्टिंग में। तो वो सब छोड़ो। तो फिर मास्टर की से ट्राई किया आगे, मतलब हर दरवाजे पे डिक्की हर जगह लगा के देखा कोई भी दरवाज़ा नहीं खुला। तो फिर वापस सारे परेशान। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हम सोच रहे थे कि जो मंदिर था वो हमारे घर से 10-12 किलोमीटर दूर था। तो हम सोच रहे थे कि अब किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सिर्फ चाचू घर जाएंगे और कार की दूसरी चाबी लेके आ जाएंगे। तो हम ये सोच रहे थे और फिर हमें करने लगे। लेकिन जैसे थोड़ी देर बाद सामने से एक भैया आए, उनके हाथ में आरी थी, वो चाकू टाइप होता है पता ही होगा। तो वो आ रहे थे और मैं सोच रही हमारी तरफ ही आ रहे, इनके हाथ में आ रही। तो फिर उन्होंने हमसे पूछा क्या क्या हुआ, तो हमने बताया यही सब हुआ। तो उन्होंने गाड़ी के शीशे और दरवाजे के बीच में हल्का सा गैप था, वहाँ पे आरी मारी ऐसे गचंग 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 करके और दरवाज़ा एकदम से खुल गया। एंड आई वॉज लाइक और मैं खुश भी हो रहा, हैरान भी हो रहा, ये कैसे हो गया। तो फिर मैंने चला छोड़ो, हो गया तो बढ़िया ही है और फटाफट घर जाते हैं। लेकिन डर तो अभी भी लग रहा था और वीर तो रोए जा रहा था। और जो वहाँ पे सामान है था खाना, वो तो फिर मन ही नहीं किया खाने का। तो ऐसे ही मैं घर आ गया। फिर घर आने के बाद भी सबको स्टोरी सुनाई और मेरे को अभी तक लगता है मैंने ऐसा किया क्यों, मैंने क्या सोचा था। बड़ा हरामी हो बेटा। इस वीर के चाचू को अभी तक नहीं पता कि गाड़ी का दरवाज़ा जो था ये सारी करतूत मेरी थी। तो अभी भी लगता है कि वीर और मैंने प्लान बनाया था और ऐसे वीर का आइडिया था, उसने ऐसे किया। और लेकिन अब स्टोरी टाइम वीडियो को देखने के बाद मेरी वाट लगने वाली है, तो कोई नहीं, पहले की तरह वापस थोड़ी डांट खा लेंगे। तो मेरा वापस से वाट लगने वाली, तो लाइक तो बनता ही है। तो सारे जितने भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत कम है, बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। जब से मैंने ब्लॉग नहीं डाला 1 जनवरी के बाद से एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, मुझे सपोर्ट करना। वीडियो को जो करना है वो मैंने बता ही दिया है। तो बस इसी तरह स्टोरी टाइम वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो वापस, तो जो करना है मैंने बता दिया है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Coño, se te tiene coño. Make it jump and sweat, turn up. For your head, they'll get you up and going out of bed. Yeah. I take you to the candy shop.